आज का मेरा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन कैसे लिया जाए। तो ऑपरेशन रिसर्च में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके सॉल्यूशन के लिए हम बेसिकली 3 मेथड का यूज़ करते हैं। एक तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, दूसरा है लीस्ट कॉस्ट मेथड और तीसरा है वैम वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, जिसमें से आज हम देखेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो सबसे पहले जो भी हम सॉल्यूशन चाहिए तो उसके पहले हमको डिमांड एंड सप्लाई को देखना पड़ता है, डिमांड एंड सप्लाई बैलेंस है कि नहीं। इसमें अगर देखें तो टोटल सप्लाई के कंस्ट्रेंट कितने हैं तो कि 3, टोटल डिमांड के कंस्ट्रेंट कितने हैं तो 4। सबसे पहले सॉल्यूशन के आगे बढ़ने से पहले हमको चेक करना पड़ता है कि डिमांड और सप्लाई का टोटल कितना है। तो यहाँ पे डिमांड का टोटल देखेंगे तो 950 होगा और सप्लाई का टोटल भी 950 होगा। अभी हम देखेंगे कि ये डिमांड एंड सप्लाई में से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, मतलब ये कॉर्नर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, आप उसके नाम से ही पता चलेगा कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है। तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे अब डिमांड एंड सप्लाई देखेंगे तो डिमांड कितना है और सप्लाई कितना है। तो यहाँ पे डिमांड कितना था 200 था और यहाँ पे सप्लाई कितना था 250 था। तो उसमें से जो मिनिमम था वो हम यहाँ पे अलोकेट करेंगे। तो यहाँ पे मिनिमम था 200, तो यहाँ पे 200 आ गया तो इसको बैलेंस करने के लिए 0 हो जाएगा, और ये 250 था तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 50 आ जाएगा। हम अगर यहाँ पे 0 आ गया तो आगे यहाँ पे और उसकी ये कॉलम में और कुछ नहीं होगा, तो ये हम यहाँ से निकाल देंगे, मतलब क्रॉस कर देंगे। अभी हम आगे देखें तो फिर से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा हुआ, तो अभी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हुआ हमारा D2 S1 वाला, S1 D2 वाला। वहाँ पे अगर हम फिर से देखें तो मिनिमम डिमांड सप्लाई कितना है तो क्या 50 यहाँ पे था, तो 50 यहाँ पे था तो हमने यहाँ पे 50 अलोकेट किया, और यहाँ 225 में से 50 निकाल दिए तो 175 बाकी रह गए। अभी बाकी यहाँ पे सप्लाई 0 हो गया तो ये हम रो का जो पेंडिंग है D3 एंड D4 वहाँ से वो निकाल देंगे, सेम एज ये तो ऑलरेडी हम निकाला था। अभी आगे हम जाते हैं तो ये डिमांड एंड सप्लाई में से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पहले तो देखेंगे कौन सा होता है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये हुआ 18 S2 D2। अभी उसमें देखेंगे मिनिमम नंबर ऑफ अमाउंट डिमांड एंड सप्लाई में से कितना है, तो यहाँ पे मिनिमम D2 मिनिमम है 175, तो यहाँ पे 175 हम अलोकेट करेंगे और 175 यहाँ पे अलोकेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे 300 में से 175 गए तो वो हो गया नेक्स्ट टेबल। तो ये नेक्स्ट टेबल में हम सेम प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे 0 हो गया तो ये यहाँ से निकल जाएगा और ये भी यहाँ से निकल जाएगा पूरा, मतलब आगे उसमें कोई प्रोसीजर नहीं करेगी, वो हम क्रॉस कर देते हैं। तो अभी हम देखेंगे इसमें से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है, तो ये 14 है यहाँ पे हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। तो अगर 14 नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है तो हमारा उस टाइम मिनिमम डिमांड एंड सप्लाई क्या हुआ, तो क्या सप्लाई हुआ मिनिमम 125, तो वहाँ पे 125 हमने अलोकेट किया, वहाँ पे 125 अलोकेट किया तो यहाँ पे 250 माइनस 125, तो जो भी आउटपुट आएगा वो हम नेक्स्ट टेबल में लिखते हैं। तो यहाँ पे 155 मिला और यहाँ पे 0 हो गया। अगर 0 हो गया तो ये हो गया हमारा क्रॉस हो गया पूरा। अभी हम देखेंगे कि इसमें से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा हुआ, तो हमारा 13 नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हुआ। 13 नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हुआ तो यहाँ से देखेंगे मिनिमम कितना डिमांड एंड सप्लाई में से क्या मिनिमम है, तो डिमांड मिनिमम कितना डिमांड मिनिमम है तो कि 150 मिनिमम है, तो यहाँ पे हमने अलोकेट किया 150 को, 150 अलोकेट किया तो हमारे पास नेक्स्ट टेबल क्या आया कि ये हो जाएगा 0 और यहाँ पे 250। यहाँ पे हमको ये चीज़ देखना है कि हमारा जब भी डिमांड एंड सप्लाई बैलेंस है तो लास्ट में जो भी डिमांड एंड सप्लाई हो वो सेम आना चाहिए, तो ही हमारा कोई मिस्टेक नहीं है, वो हम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा 0 हो गया। अभी 250 यहाँ पे है तो D4 में हम अलोकेट, D4 S3 में हम अलोकेट करेंगे 10 के साथ 250, तो हमारा डिमांड एंड सप्लाई 0 हो गया। ये 0 हो गया मतलब हमारा इटरेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी मिस्टेक हमने नहीं किया है। तो अभी हमारे पास अलोकेटेड सेल कितने हैं, तो भाई 1 2 3 4 5 6, ये 6 अलोकेटेड सेल हमारे मिले। तो अब अगर हमको इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन मिला तो वो क्या हुआ, ये हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो गया।
अभी हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं इसमें से, तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? 11 इंटू 200, 13 इंटू 50, 18 इंटू 175, 14 इंटू 125, 13 इंटू 150, 10 इंटू 250। उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास टोटल मिलेगा 12,200। तो ये हमारा हो गया टोटल आंसर हो गया हमारा। ये हो गया मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया हमारा। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि इसमें से हमारा डीजनरेट है या नॉन डीजनरेट है, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो हमको पहले क्या करना है कि हमको पहले चेक करना है कि अलोकेटेड सेल कितने हैं। तो हमने 1 2 3 4 5 और 6 हमारे पास अलोकेटेड सेल है। अभी उसका फॉर्मूला है m+n-1। m मतलब क्या कि जो भी हमारा रो है वो कितना है वो देखेंगे हम। तो रो कितना है? 3 है हमारे पास। n मतलब कॉलम, तो कॉलम कितने हैं हमारे पास? 4 कॉलम है, तो 4, और उसमें से एक माइनस करते हैं, प्लस मतलब m+n-1 इज इक्वल टू 6। अगर ये सेम है, जो हमारे एलोकेटेड सेल से मैच होता है, तो हमारा सॉल्यूशन हो गया नॉट डीजनरेट। और अगर ये सेम नहीं हुआ, मतलब 6 से कम हुआ, सॉल्यूशन हुआ डीजनरेट। सो फ्रेंड्स, ये इजी मेथड था। नॉर्थ वेस्ट कॉलम मेथड से हम कैसे सॉल्यूशन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में मिनिमम कॉस्ट कैसे निकालते हैं, बहुत इजी है। अगर आपको ना समझ आए तो मैं आप फिर से ये वीडियो देखें, आपको इजीली पता चल जाएगा। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो को देखने के लिए। होपफुली ये आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम या कोई भी अंडरस्टैंडिंग में बहुत इजी रहेगा। प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड वंदे मातरम।